डिवाइडर के पीछे से एक बड़ी दाढ़ी वाला बुजुर्ग निकला। उसने आके मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि अपनी खैर चाहते हो तो कभी भी गोरा कब्रिस्तान वाला रास्ता मगरिब के बाद इस्तेमाल नहीं करना। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं और काशिफ आपके सामने हैं। लेकिन कल की स्टोरी में जिस तरह हमने एंड किया था और मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ था जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, और वो किस्सा मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। कुछ हुआ यूँ कि कल हमने तकरीबन 4 स्टोरीज़ रिकॉर्ड की थी, और उन 4 स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद मतलब सुबह को आज हमारी रिकॉर्डिंग थी, तो हमने वहाँ पर जाना था। तो हम बड़ी जल्दी में थे ना, क्योंकि हमें 4 स्टोरीज़ रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमें चीज़ें लाइन अप करनी थी। आर्टिस्टों को कॉल करना था, ड्रेस लाइन अप करने थे, कैमरामैन और बहुत सारे अरेंजमेंट्स। तो हुआ यूँ कि मैंने यहाँ से हमने स्टोरीज़ रिकॉर्ड की। मैंने इस कैमरा का डेटा जाके मैंने अपने पीसी पे लगाया कि डेटा कॉपी हो जाए। उसके बाद मैं कमरे में गया हूँ, अम्मा से मुलाकात की है मैंने, अब्बा से मुलाकात की है, सलाम दुआ किया है उनके साथ, और उसके बाद कुछ सामान देना करना था। करीबन इस सारे चक्कर में मुझे कोई 5 से 7 मिनट हो गए ना। अच्छा, उस 5 से 7 मिनट में ये बेचारा काशिफ गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने जल्दी बड़े कदम उठाए। मैंने इस तरफ से मैं आ रहा था, इस तरफ से, ठीक है, जल्दी बड़े कदम, मतलब करीबन कोई ये 7 कदम होगा ना, उस दीवार से लेकर यहाँ तक आने में 7 से 8 कदम होंगे। अच्छा, मैं वहाँ से जैसे आया तो मैं कंटिन्यूसली उस 7 से 8 कदम पे मैं इसको देखता हुआ रहा था। ये ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था और मैं इसको देखता हुआ रहा था। मैंने कहा ये मोबाइल में लगा पड़ा है, अब मैं इसको इशारा क्या दूँ। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला है, मैंने यहाँ से इसको छोड़ा है, बस ये दरवाज़ा है पीछे, शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, लेकिन ये दरवाज़ा है, स्ट्रेट इस गाड़ी की डिग्गी के बाद दरवाज़ा है। तो दरवाजे का कुंडा खुला हुआ था। मैंने सिर्फ दरवाजे को पुश किया है और मैंने वहाँ से आवाज़ मारी, काशिफ गाड़ी पीछे कर। अच्छा, मैंने ये जुमला दिया, मैंने गाड़ी में फोकस किया। मैंने कहा यार ये ड्राइविंग सीट पे था, कहाँ गया। मैं यूँ देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद उसी सेकंड मैं भी देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर ये यहाँ से यूँ मूव हुआ है, ये दरवाज़ा खोल के यहाँ से उतर आई है। मेरे सर पे हाथ। मैंने कहा भाई मैंने तेरे को यहाँ पे देखा है सीट पर, तू यहाँ से यहाँ पे कैसे आ। कह रहा भाई वो तो जब तू गया था उसी वक्त में यहाँ पे आ गया था। ओ भाई, मैंने उसको बोला कि तू डरा रहा है, कुछ और चीज़ कर रहा है, खेल रहा है मेरे साथ। कह रहा भाई क्या खेलूंगा, विद इन अ सेकेंड मैं यहाँ से यहाँ कैसे आऊँगा बता। मैंने कहा बिल्कुल लीगल पॉइंट है। फिर इसने मुझे कुछ और चीज़ें बताई, अब वो ये खुद बताएगा वो क्या किस्सा था। भाई हुआ ये कि उस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है, यहीं पे बैठे हुए थे इसी गाड़ी में, इसी एरिया में। तो आशी के बैक साइड पे मैंने एक शेडो देखा जो जिसका तुम्हें वो फील भी हुआ था। वो तो हमने कर लिया था। वो नहीं, जब मैं यहाँ से गया तो आपने क्या बोला पीछे कि मैं कहाँ जाके बैठा था यहाँ पर बाहर। हाँ, उसमें मैंने ये देखा, कल वाली बात बता रहा हूँ कि आशी यहाँ से गया है, ठीक है, सामने अंधेरा है, आपको दिखा दी, वरना एक झूला पड़ा हुआ है। आपको व्लॉग्स में नजर आ जाएगा कि मैं व्लॉग्स में अक्सर ये पोर्शन रिकॉर्ड करता हूँ, बीच में एक झूला रखा हुआ है और एक संदल पड़ा हुआ है। तो पहले आशी संदल पर बैठा है, ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आशी संदल पर क्यों बैठा है, जबकि इसने बोला कि मैं सामान छोड़ के आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये चला जाएगा, होगा कोई काम। मैं फिर मोबाइल में लग गया, ये फिर उठा, फिर आके झूले पे बैठा है। फिर इसने पानी की बोतल उठाई है, यहाँ से पानी की बोतल अंदर लेके गया है। मैंने जब तक बाहर निकाल के रखी थी पानी की बोतल, मतलब ये जितनी देर अंदर था मैं इसकी मूवमेंट इसी एरिया में, इसी जगह पे नोट कर रहा था। लेकिन मैं अंदर ही था। मैंने इस कैमरा को कॉपी पे लगाया है, इसके डेटा को। उसके बाद मैं सीधा उस मेरे कमरे के बाद, स्टूडियो के बाद अम्मा अब्बा का कमरा है, मैं उसके कमरे में गया हूँ स्ट्रेट में। वहाँ पे मैंने अम्मा से 2-4 मिनट गप लड़ाई है। अब्बा को पैसे देने थे, कुछ हिसाब किताब, अब मतलब मैंने नहीं देता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता।
उनकी अमानत थी जो मुझे उनको पहुंचानी थी, वो मैंने अमानत पहुंचाई है उनको। फिर अब्बा मुझसे थोड़े से यहाँ वहाँ के किस्से पूछने लगे, लेकिन तो हार्डली 8 से 10 मिनट हुए होंगे, इस हार्डली बीच में मेरा कोई बाहर आना नहीं हुआ था। और मैं कंटिन्यू उसी टाइम में इसको अलग अलग झूले पे बैठा हुआ है, उधर संदल पर बैठा हुआ है, पानी उठा रहा है, ये सारी चीज़ें कल मतलब कुछ ये 2-3 चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। उसके बाद भी एक चीज़ हुई है, उसके बाद हमारे साथ ये हुआ है कि हम गए जाऊ भाई को लेने। हाँ बिल्कुल, वो भी एक भंड था। हम जाऊ भाई को लेने गए तो एक एरिया है पूनम पेट्रोल पंप कहलाता है, तो पूनम पेट्रोल पंप से हमने जाऊ को कॉल की कि जाऊ भाई कहाँ हो, तो जाऊ भाई की वाइफ ने कॉल उठाई। मैं फ़ोन पर था उनसे, तो उन्होंने बोला कि अदा वो जो है वीरू को, छोटा जो जाऊ भाई का बेटा है, उसको आइसक्रीम दिलवाने के लिए गया। तो मैंने कहा ये अक्सर इसी पंप पे जाता है, यहाँ से आइसक्रीम लेता है, ज़रा झाँक के यहाँ पे खड़ा हुआ तो नहीं है। तो इसने एकदम से यूं मुंडी निकाली बाहर और उसने देखा कि नहीं भाई यहाँ पर नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम सीधा बगैर ब्रेक के हम लोग सीधा जाऊ भाई के घर पे पहुंचे हैं। जाऊ भाई के जाऊ के दरवाजे के बिल्कुल सामने हमने गाड़ी लगाई, बिल्कुल सामने। मतलब हमारे गाड़ी को ये यूं क्रॉस करेगा तो ये अपने घर के अंदर घुस सकता है। खैर, हम लोग वहाँ पे कोई 5 से 7 मिनट खड़े रहे। मतलब ये इसका जाऊ का दरवाज़ा, ये हमारे सामने, ये मुझे देख रहा है, मैं इससे बातें कर रहा हूँ और ये हमारी बातचीत चल रही है। यकीन मानिए, ना जाऊ भाई आया था, ना जाऊ भाई की मोटरसाइकिल आई थी। 10 मिनट का मैंने कहा यार कहाँ रह गया, इसको फ़ोन करते हैं फिर से। मैंने इसको बोला यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये घर पर है शायद। खैर, फिर मैंने जब इसको फ़ोन किया तो उसी ही नंबर पर जाऊ भाई ने फ़ोन उठाया। कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा भाई तेरे घर के बाहर खड़े हैं 10 मिनट से। कह रहा तो बताओ ना। तो मैंने कहा भाई बताओ तो रहा हूँ, तेरे को पहले फ़ोन किया, भाभी ने फ़ोन उठाया, भाभी ने ये बोला कि आप आइसक्रीम लेके, वो तो मेरे को आए हुए 10-15 मिनट हो गए मुझे। हमने कहा 15 मिनट तुझे कहाँ से हो गए, तो हम तो काफ़ी देर से यहाँ खड़े हुए, तूने हमें देखा? कह रहा नहीं। कह रहा है मैं तो इस बीच में डबल रोटी भी मैंने ली है, बच्चों को आइसक्रीम भी दिलवाई है, उसके बाद में घर में घुसा हूँ, मोटरसाइकिल मैंने अंदर रोकी है। वो सारा टाइम, वो जिस वक्त तक हम वहाँ पे खड़े हुए थे, सारा वही टाइम। हमें 10 मिनट हो गए, तो वो कह रहे हैं 15 मिनट से, मैं 10 से 15 मिनट हो गए, मैं तो घर पे बैठा हूँ। और हालांकि पूनम पेट्रोल पंप और वहाँ से कोई जाऊ भाई के घर का कोई डिस्टेंस होगा 5 मिनट, 3 मिनट। नहीं, क्या हो गया, 3 मिनट मुश्किल से। नहीं, बाइक पर 1-1.25 मिनट। खैर, लेकिन हैरान कुन चीज़ें हुई हैं कल बहुत हमारे साथ। खैर, स्टोरी पे चलते हैं। अभी इसी तरह की स्टोरी है कि मैं अपना किस्सा शेयर करता हूँ इससे ना, पुराने घर का। खाई रोड पर मैं जो हूँ वो बैठा हुआ था, दोपहर का टाइम था और लाउंज था हमारे घर का। तो मैं उधर वो जो कुर्सियाँ होती हैं ना, उस पर कुर्सी पड़ी हुई थी बाहर में, उस पर बैठा हुआ था और मेरे हाथ में गालिबन कोई पेन होगी, पेपर होगा या पेंसिल पेपर होगा, मैं उस पर कुछ बना रहा था। तो मेरे दादा आए ना, मरहूम। तो मेरे दादा ने बोला कि तुम धूप में क्यों बैठे हुए हो ना, अभी इतनी देर हो रही है और यहाँ पे गर्मी है, तुम धूप से उठो, जाके कमरे में बैठो। मैंने कहा हाँ दादा मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में, आप जाओ मैं जा रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है। दादा वहीं पर सामने कोई काम करने लग गए लाउंज में ना। मैंने कहा यार ये अब बैठे होंगे, जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा ये बैठे रहेंगे कि ये अंदर जाए। मैं वहाँ से उठा, मैं कमरे में गया तो दादा ऑलरेडी कमरे में मौजूद थे पहले से ही। तो अब मुझे ये हुआ कि दादा कमरे में मौजूद है, बाहर कौन थे। तो मैंने दादा को बोला, मैंने कहा दादा आप कमरे में कैसे आए। तो कहने लगा क्यों। मैंने कहा अभी तो आप बाहर थे। कहने लगा मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मैं तो था ही कमरे में, इतनी गर्मी में बाहर क्यों निकलेगा। मैंने कहा आपने मुझसे कहा था कि गर्मी है अंदर जाओ। बोला नहीं मैंने तो नहीं कहा। बहरहाल मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये क्या चीज़ है, दादा तो नहीं है। खैर मैं फिर अंदर बैठ गया, मैं नहीं निकला बाहर। ये आप तब का किस्सा बता जब आपके दादा मरहूम जिंदा थे, वो बहुत पुरानी बात है। खैर फिर उसके बाद हुआ ये कि ये अक्सर इस तरह की चीज़ें होने लगी, जैसे कि खाना खाते वक्त मुझे लगता था मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ है और मेरे साथ खाना खा रहा है। तो मैंने एक बार अपनी वालदा मरहुमा को बताया था, अम्मी मुझे ये फ़ील होता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे बराबर में कोई बैठा होता है और मेरे साथ खाना खा रहा होता है। तो अम्मी ने बोला बेटा आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते होंगे और ये होता है वो होता है। मैंने कहा मैं सब करता हूँ, उसके बावजूद भी।
तो अम्मी ने क्या किया एक बार कि मेरी तसल्ली के लिए अम्मी ने खामोशी से कोई 8-9 रोटियां रख दी और सालन भर के रख दिया, ठीक है, रख के और चली गई और फिर कहीं से देखने लगी कि क्या हो रहा है। अब मैंने खाना शुरू किया, एक रोटी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, छठी गई, सातवीं गई, आठवीं गई। अब मेरी माँ को अंदाज़ा हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं तो रोटी जितनी खाता हूँ एक निवाला भर के वो खा रहा था, मेरे जो बराबर में चीज़ थी वो सारा खाना खा रही थी। तो माँ भागती हुई आई, रोती हुई, क्या हो गया तुझे, ये कौन है, ये किसने किया है? मैंने कहा मैंने अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ बैठ के कोई खाना खाता है। अम्मी ने सर पे हाथ रखे कि यार मेरा बेटा, ये इसके साथ अजीबोगरीब ये मसले मसाइल होते रहते हैं। बाबा है, बाबा को बताया कि जी ये मामलात हैं। तो बाबा ने बोला ये तो हमारा आटा कम वो खुटा देगा इस तरह से। तो खैर बाबा ने मुझे बोला कि बेटा आप बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और ये किया करो और वो किया करो, उसके बाद बैठ के खाना खाया। अब फिर हमने एक आदत बना ली कि साथ बैठ के हम खाना खाते थे। लेकिन वो जितना अरसा मैं उस घर में था, क्योंकि मैंने जो है ना वो अपने वो कहते हैं ना स्टेइंग पॉइंट्स अलग अलग बनाए हुए थे। लाइक घर पे कुछ अरसा रुक गया, हॉस्टल में बोर्डिंग में रुक गया, कहीं और रुक गया, परमानेंट घर पे नहीं। तो जब घर पर होता था तो माँ अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी कि इसके पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। तो वो फिर मैं उस वक्त कोई नज़र नहीं आता था मुझे। खैर फिर दिन गुजरते गए, चीज़ें मतलब और ज़्यादा उसकी तरफ आती गई कि जी बढ़ती गई, कम होने की जगह चीज़ें बढ़ती गई। फिर मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं बाइक चला रहा था, कोई शाम का ही टाइम होगा 6-7, तो मैं आ रहा था गोरा कब्रिस्तान के रास्ते से, बीच का रास्ता जो गोरा कब्रिस्तान वाला है। तो लोग उस वक्त बड़ा कहते थे कि ये एरिया बड़ा भारी है और इस पे से मगरिब के बाद नहीं आना चाहिए, हालांकि ऊपर फौजी छावनी है और नहीं आना चाहिए और ये और वो इस तरह से। खैर मगरिब हो गई थी, मैं बाइक, वो पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी से निकल के फिर कच्चा बड़ा एक मैदान है, फिर उसके बाद घर स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो बड़ा सन्नाटा होता था उस टाइम में, हार्डली हमारी कॉलोनी में 2-3 या 4 घर होंगे और बाकी वो छावनी से उतरते थे। वो रास्ता बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था, ऊपर नीचे पहाड़ों से और यूँ। तो मैं बाइक निकाल के, अब दिन का टाइम है तो दिन में मैंने देखा कि कोई एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, बड़े लंबे खुले बाल, उस तपते हुए गोरा कब्रिस्तान के ग्राउंड में ज़मीन पर बैठी है और ज़मीन के अंदर कोई चीज़ या कोई काम कर रही है या उंगलियां घुमा रही है इस तरह से ना। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि यार ये पीछे वो जो है ना, वो जो कोली और भील टाइप के लोग नहीं होते, बंजारे टाइप जो होते, वो उस तरफ झुकी हैं उनकी, उनमें से कोई होगा। मगरिब हो चुकी थी लेकिन अब अंधेरे का वक्त था, उसमें एक औरत बैठ के उधर ज़मीन पर कुछ करे। मतलब आप कितनी देर वहाँ पर थे? वो रास्ता इतना वहाँ का ख़राब होता था कि आपको जैसे 10 मिनट में पहुँचना है तो उसके 20 मिनट लग जाते थे, ऊपर नीचे बाइक, खड्डे और ये वो। मैंने उसको देख के बाइक रोकी थी, तो हार्डली यूँ समझ लो कि 5 से 8 मिनट तक बड़ी मुश्किल से मैं उस जगह। पहले आप बता रहे हो कि वो गर्म ज़मीन पर बैठी हुई थी? हाँ, ज़मीन गर्म थी, वो तपती हुई ज़मीन गर्म थी। वो क्या टाइम था वो? देखो वो जो टाइम था ना, जब मैं वहाँ से गुजरा था तो वो मगरिब होने वाली थी उस वक्त। अच्छा, ओके, ठीक है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अंधेरा हो गया था, उस वक्त तक मगरिब होने वाली थी, अजाने वजाने हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। ज़मीन बड़ी गर्म थी क्योंकि वो एक तपिश जिस तरह से फील नहीं होती उस तरह से वो बैठी हुई थी और वो कुछ कर रही थी ज़मीन पर। अब मैंने बाइक रोकी है, बाइक रोकने लगा हूँ तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि ये कौन है। अब पूरा अंधेरा हो गया, सिर्फ बाइक की लाइट मैंने ऑन की तो वो है आशी। उस औरत ने जब रोशनी की तरफ यूँ
पलट के मुझे देखा है। तो जैसे बाल पीछे की तरफ थे ना, वैसे ही बाल आगे की तरफ थे। चेहरा नहीं था उसका नजर आ रहा मुझे, हालांकि मेरी हेडलाइट उसके चेहरे की तरफ थी। जब मैंने ये मंजर दिखा, मैंने कलश लगाए और वहां से भगाना। अब वो रोड बम्पी था, जंप कर रही है बाइक, स्पीड में भगा भी नहीं सकता। उस औरत ने वो बाइक के पीछे स्टैंड नहीं होता एक, उसको पकड़ा। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि बाइक मेरी वहां से हिली नहीं। उसने हिलाई और मेरी बाइक गिर गई। गिरी तो मैं भी गिरा। मैं उठा, मैंने कहा आज तो तू मारा गया। उस औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बाल ही बाल थे। जब मेरी नजर पड़ी उसके हाथों पर, आशी उसके इतने बड़े नाखून होंगे और हाथों में जिस तरह से उन्हें बीमारी में लम्स हो जाते हैं, बॉयल होते हैं, वो पूरे हाथों पे और इतने बड़े नाखून। मेरी उस वक्त हालत टाइट हो गई और मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और पढ़ी। लेकिन उस औरत ने मुझे उस वक्त तिगनी का नाच नचा दिया। जब पढ़ा तो वो औरत पीछे हुई, मैंने गाड़ी फिर भगाना शुरू की। कहते हैं कि जिस एरिया में अभी भी उस जगह पर, याद है हम रात को गोरा कब्रिस्तान चले थे, मैं तू जाओ, वो औरत अभी भी उस जगह पर है। ठीक है, उस औरत ने मुझे जब तक कि हमारी कॉलोनी स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त तक फॉलो किया। तो उसके बाद वो वापस गायब हो गई। मैं घर पे आके आराम से लेट गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो ना, लेकिन एक अंदर ही अंदर में एक वो खौफ और डर, समझ में नहीं आया। अकेला रहता था मैं उस वक्त उधर। अब अकेले घर में मुझे डर लगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। फिर मैंने जो है वो मुदस्सर को बोला कि यार तुम आ जाओ मेरे पास ना। तो मुदस्सर ने बोला अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे। फिर मुदस्सर आ गया, वकास मतलब जो दोस्त थे वो आके मेरे साथ वहाँ पे रह लिए उन्होंने। अब सीन मज़े का, रात हुई, ये सो गए, मैं भी सो गया। तो तुमने मेरे पुराने घर का लाउंज देखा, वो ड्राइंग रूम देखा है नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला? वहाँ पे ऐसे एल शेप में सोफ़ा पड़े हुए होते थे, एक कॉर्नर में बड़ा एक डिवाइडर रखा होता था जिसमें टीवी पड़ा हुआ होता था। तो मैं उधर बैठा हुआ, तो उस डिवाइडर के पीछे से, बिल्कुल पीछे से एक बड़ी दाढ़ी वाला बुजुर्ग निकला। उसने आके मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि अपनी खैर चाहते हो तो कभी भी गोरा कब्रिस्तान वाला रास्ता मगरिब के बाद इस्तेमाल नहीं करना। मुझे उसकी नसीहत समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है। बहरहाल मैं बैठ गया खामोशी से, डर में। और ये वो मेरे कज़न है, कुछ दिन के बाद मेरे कज़न ने पता नहीं ऐसा क्या किया, वो वहाँ सोया हुआ था उधर ड्राइंग रूम में ही। उसने आके, बुज़ुर्ग थे, उसको उठाया। इसने देखा कि बुज़ुर्ग है कोई, यहाँ से आया। उसको बोला बेटा उठ यहाँ से, आइंदा तुझे इस घर में ना देखूं। वो दिन है, आज का दिन है। वो बंदा, वो मेरा कज़न मेरे घर पे नहीं आया। और गालिबन तेरे इस घर में अक्सर ये बुजुर्ग पाया जाता है। हाँ हाँ, नीचे ग्राउंड पर। मैंने काफ़ी किस्सों में बताया भी है। अब एक नॉन मुस्लिम दोस्त आया था मेरा, ये भी मैंने किस्सा बताया था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पर था, जो 2 कमरे होते जो जहाँ पे कुत्ते भी बांधे हुए थे मैंने। तो वो मेरी शक्ल में, मैं नीचे चाय लेने गया हूँ, वो आसिफ भाई के कमरे से निकला है और उसको छेड़ रहा है। तो बोला काशिफ यार नहीं कर नहीं कर। ये उससे बातें कर रहा है, बातें कर रहा है। देखा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ ना सामने से। ये उठा, इसने जूते पर, बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रुकता। अरे क्या हुआ? बोला यार तू नीचे से कहाँ से आ रहा है? अभी तू तो बराबर वाले कमरे से निकला था, तू मुझसे बातें कर रहा था।
बोला नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। वो भाग गया। वो दिन, आज का दिन वो नहीं आया। फिर हम दोस्त बैठे हुए थे उसी रूम में, हम बैठ के मूवी देख रहे थे, फजर का टाइम हो गया। तो एक दोस्त ने, वासिफ ने चीखना शुरू कर दिया, बंद करो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बंद करो। मैंने कहा क्या हो गया, क्या बंद करो, मूवी चल रही है। उसने बोला नहीं मूवी बंद कर, खिड़की बंद कर। क्या हुआ? बोला काशिफ, छत से एक लंबा चौड़ा बंदा बुजुर्ग यूं छत से उतरा है, मुझे गुस्से में देखता हुआ, और यूं खिड़की जितनी बड़ी हाइट थी, यूं उतरते 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 नीचे खत्म हो गया। तो ये चीजें वहां भी थी। अब ऐसे ना कि यार ये चीज़ें घरों में तो होती हैं, हर घर में होती हैं। तो मैं भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी फील करता हूँ ना, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। इग्नोर करना चाहिए। और ये चीज़ मैं पहले भी अपनी स्टोरी से बता चुका हूँ कि घूमते फिरते ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई है। अब जैसे मेरे जो मास्टर बेड है उसमें मैं जो बार बार कहता हूँ उसमें कुछ है, उसमें वाकई कुछ है। क्योंकि उस वॉशरूम की अक्सर लाइटें खुद ब खुद गिट करती हैं। उसके बाद जैसे रात का टाइम होता है ना, चलो वहाँ पर एक वो बना हुआ है, हवा के लिए पैसेज बनाया हुआ है मंग का, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ से हवा आती हो। लेकिन लिटरली देखिए, वो अगर मैं आपको कभी अपना वॉशरूम दिखाऊं तो मंग का एक इस कोने में एक छोटा सा वो बनाया हुआ है ना, एक पैसेज बनाया हुआ है हवा के लिए। उसके साथ लगाया हुआ है मैंने बड़ा सा स्लाइडिंग डोर, ठीक है। उसके बाद आता है शावर रूम के, मतलब अगर आप वॉशरूम में आते हो तो शावर रूम के और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा हुआ है बड़ा सा। तो जैसे ही आप उस शीशे को खोल के बाहर आते हो तो फिर आता है आपका वो मेन दरवाज़ा वॉशरूम का ना। अब आप मुझे बताइए कि मंग से हवा आती है और फिर वो स्लाइडिंग डोर को क्रॉस करती है, शावर रूम को क्रॉस करती है, उसके बाद आके दरवाजे के पास दरवाजे को बैंग करके बंद करती है, लिटरली टबूम करके बंद करती है उसको। और रात को टीवी लाउंज में जैसे बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो अक्सर वो वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुद ब खुद बंद होता है, और उसके बाद जो रूम है उसके बाद उस रूम का दरवाज़ा भी खुद ब खुद भड़ूम करके बंद होता है। आई डोंट थिंक सो कि इतना हवा का अमल दखल होगा, कोई हमारे घर में तूफ़ान नहीं चल रहा था कि वो दरवाज़ा इस तरह के, वो अक्सर रात को ऐसा होता है हमारे पास। यार ये लोग नोट करते भी होंगे। अच्छा, वैसे मैं ये स्टोरीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टोरीज मेरे बच्चे नहीं देखते। मैंने उनको मना किया आप ये स्टोरीज मत देखा करो। तो ऑन के ऊपर थोड़ा सा वो आया था, ऑन थोड़ा सा मतलब वो नाजुक तबीयत का हो गया ना। मेरा बेटा जो है मोहम्मद ऑन, फिर वो अक्सर फिल्में देखने के बाद रो पड़ता है कि मेरे को यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं, तो मतलब मैं इसको मना करता हूँ। उस दिन मेरे पास भागता हुआ आया, याद है तुम्हें, कि डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर, मैंने क्या हुआ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। कहना आप जो स्टोरीज करते हैं। मैंने कहा चुप, कुछ भी नहीं है, हम झूठ बोलते हैं, हाँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ अपना खेलो कूदो। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये स्टोरीज अगर मेरे बच्चे बैठ के देखेंगे तो बोलेंगे ओ पापा हमारे घर में ऐसे, फिर हमारे असर पड़ेगा ऐसे। हाँ, तो इसलिए मैं इनसे बात नहीं करता हूँ ये चीज़ें। खैर, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो रहे तो मैं ज़रूर बताइएगा। अपने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अभी हम लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। सी या अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।